पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 48 घंटों में जेल से अस्पताल मुंतकिल का दिया गया हुक्म। खान को हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी से हो रही खराब सेहत पर बढ़ रही तशवीश। सीज़फायर का फायदा उठाकर ईरान की फौजी तैयारियां तेज। IRGC ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से कुवैत में जमीनी कार्रवाई तक के मंसूबे बना लिए। डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान जैसे वोटर ID वाले बयान पर पवन खेड़ा का तंजिया हमला। तंज कसते हुए बोले, ज्ञानीश कुमार को अमेरिका ले जाओ, EVMs भी हम भेज देंगे, वहां पर भी SIR करवाओ। वंदे मातरम पर कांग्रेस BJP में तनाज़ा तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, महात्मा गांधी और वाजपेयी वाला ही गाना गाया है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज। झारखंड में चल रहे तलबा का एहतजाज और हंगर स्ट्राइक खत्म। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी बोले, बातचीत से ही मसला हल करना सही रास्ता है। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिप्के को रामदास अठावले का बड़ा ऑफर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की दी दावत। और MLA सुजाद लोन ने उनके कुपवाड़ा परेड बाइकॉट की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए किया मुस्तरद। कहा, मैं उस दिन कुपवाड़ा में था ही नहीं। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के मुताबिक अदालत ने हुक्म दिया है कि 73 साला इमरान खान को 48 घंटों के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए और 16 सितंबर तक वहीं रखा जाए। ये फैसला इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके खानदान और पार्टी की तरफ से की जा रही बार बार की अपील के बाद सामने आया। उनके वकीलों का दावा है कि जेल में रहने के दौरान उनकी दाईं आंख की रोशनी को काफी नुकसान पहुंचा। उनके बेटों ने भी उनकी बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया है। PTI के तर्जुमान जुल्फिकार बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था, ताकि इमरान खान की आंख और दूसरी सेहत से मुतल्लिक मुश्किलात मजीद न बढ़े। उनका यह भी कहना है कि इमरान खान को उस वक्त तक अस्पताल में रहना चाहिए जब तक कि तमाम डॉक्टर्स उनकी सेहत से मुतमईन ना हो जाएं। इमरान खान अगस्त साल 2023 से ही जेल में हैं। उनके मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें सजा सुनाई गई है, लेकिन वो अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते रहते हैं और इन मुकदमात को सियासी इंतकाम करार देते हैं। वहीं साल 2022 में नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए हुकूमत से हटाए जाने के बाद से इमरान खान को स्टेट गिफ्ट्स और गैर कानूनी निकाह समेत कई मुकदमात का सामना करना पड़ा। उनकी कुछ सजाएं मुअत्तल या फिर मनसूख कर दी गई, जबकि कई अपील्स अभी भी अदालत में ज़ेरे समाअत है। वाज़ेह रहे तो बताया जा रहा है कि इमरान खान को हाई ब्लड प्रेशर है और एंजाइटी की भी मुश्किल है, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर तशवीश बढ़ती जा रही है। ईरान ने अमेरिका के साथ जून में होने वाले समझौते के बाद से मिलने वाले पुरसकून वक्त को मजीद बड़ी फौजी तकरार की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन और अरब ओहदेदारों के ये कहना है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC ने पहले हमले और दुश्मन के इलाकों में कार्रवाई के मंसूबे तैयार कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिसाइल और ड्रोन की पैदावार तेज कर दी, मिसाइल की मार की दुरुस्तगी बेहतर बनाई है और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी मजबूत किया। IRGC ने इराक, यमन और लेबनान में अपने हामियों के साथ भी राब्ते बढ़ाए और मुमकिना फौजी कार्रवाइयों के लिए मंसूबे तैयार किए। IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिबी की जानिब से भी कहा गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान मिलने वाले वक्त का पूरा फायदा उठाया और अपनी फौजी सलाहियत मजबूत की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक IRGC ने रेड सी के करीब ही मिसाइल्स, नेवल वेपन्स और ड्रोन लॉन्चर्स की तैनाती में किरदार अदा किया। ईरान के नए फौजी ऑप्शंस में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, पर्शियन गल्फ में अंडर सी इंटरनेट केबल को निशाना बनाना, कुवैत और बहरीन में बेचैनी पैदा करना और मुमकिना तौर पर कुवैत में जमीनी कार्रवाइयां शामिल हैं। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तनकीद करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाने का तंज किया है। खेड़ा की जानिब से कहा गया कि ट्रंप ज्ञानीश कुमार को अमेरिका ले जाएं, वहां ही रखें, साथ ही हिंदुस्तान की EVMs भी अमेरिका भेज देने की बात कही। पवन खेड़ा का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें कि उन्होंने अमेरिका में वोटर आइडेंटिफिकेशन के निज़ाम की हिमायत में हिंदुस्तान के इंतखाबी निज़ाम का हवाला दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में हर वोटर के लिए वैलिड फोटो
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जरूरी है और उन्होंने इसी बुनियाद पर अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट पास करने का मुतालबा दोहराया। ट्रंप ने हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार के एक हाल ही के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका में बगैर वैलिड फोटो आईडी के इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक हिंदुस्तान के पिछले आम इंतखाबात में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे और 1% से भी कम लोगों ने मेल के जरिए वोट दिया, जबकि हर वोटर के पास वैलिड फोटो आईडी थी। सेव अमेरिका एक्ट का मकसद अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सिटीजनशिप का मजबूत सबूत और वैलिड आइडेंटिफिकेशन लाजमी बनाना है। पवन खेड़ा की जानिब से ट्रंप के बयान के जवाब में तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान की तरफ से ज्ञानीश कुमार और ईवीएम अमेरिका भेज दी जाएंगी, जो कि उनके मुताबिक ट्रंप की इंडिया पर तनकीद और दबाव का जवाब होगा। वंदे मातरम को लेकर सियासी तनाज़ा मजीद गर्म हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने वही वंदे मातरम गाया जो कि महात्मा गांधी और साबका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी भी गा चुके हैं। खड़गे की जानिब से कहा गया कि ये गाना कांग्रेस में पिछले 18 साल से इसी तरह गाया जा रहा है और सवाल किया कि क्या 18 साल से यही वंदे मातरम गाना कोई जुर्म है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि दिल्ली में कांग्रेस ने यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने वंदे मातरम की रिडेंशन में रुकावट पैदा की थी। इस तनाज़े के दरमियान ही मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर भी शदीद तनकीद की और उनकी गैर मुल्कियत को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कुमारस्वामी की जानिब से कहा गया कि सोनिया गांधी की असलियत पर सवाल उठते हैं और उनसे इस मामले में वजाहत की तवक्का रखना बेकार है। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को AICC हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम के रिडेंशन के दौरान मुबैना तौर पर वाक़े की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस को सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो की बुनियाद पर शिकायत मिली है, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ इल्जामात साबित ना हो सके। कांग्रेस का यह कहना है कि यौम आज़ादी की तकरीबात में वंदे मातरम का मुकम्मल वही हिस्सा गाया गया जो कि तयशुदा था और सोनिया गांधी ने किसी तरह की रुकावट नहीं डाली। पार्टी के मुताबिक सोनिया गांधी सिर्फ खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी क्योंकि वो कुछ देर से खड़े थे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जानिब से तहरीर किया गया था और साल 1937 में इसी कौमी तराना करार दिया गया था। वहीं खड़गे की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर ये कोई जुर्म है इस तरह से वंदे मातरम को गाना, तो फिर महात्मा गांधी पर भी शिकायत दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान समझौते का खैर मकदम किया। उनका ये कहना है कि तलबा का हंगर स्ट्राइक खत्म करना और हुकूमत का बातचीत के जरिए मसला हल करना सही तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन और झारखंड गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया, जबकि तलबा ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए अपने मुतालबात मनवा लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तलबा सवाल उठाते हैं तो उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क के हर तलबा के साथ खड़ी है और ऐसे निज़ाम बदलने की कोशिश करेगी जहां पर तलबा की मेहनत का पूरा सिला मिले और उन्हें बराबरी के मौके हासिल हों। उनका ये भी कहना है कि मुल्क भर में ऐसे फ्रेमवर्क होने चाहिए जो कि तलबा को आगे बढ़ाने में मदद दे, ना कि उनकी राह में रुकावट बने। मरकजी वजीर और बीजेपी की क़ियादत वाली NDA में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया A के रहनुमा रामदास अठावले ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बानी अभिजीत दिप्के को अपनी पार्टी में शामिल होने की पेशकश की। रामदास अठावले की जानिब से कहा गया कि उनके ख्याल में अभिजीत दिप्के अम्बेडकर के नजरियात से मुतासिर है, जवान है और समाजी तौर पर फाइल है। उन्होंने कहा कि दिप्के को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया A में शामिल होने पर गौर करना चाहिए। अठावले का यह भी कहना है कि दिप्के उनकी पार्टी में शामिल होकर डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाब को पूरा करने में किरदार अदा कर सकते हैं। साथ ही इससे मुआशरे और पार्टी को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। रामदास अठावले की जानिब से कहा गया कि उनकी हुकूमत का नजरिया है कि जो लोग गलत काम करें या फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने दिप्के को हुकूमत के साथ जुड़ने का मशवरा देते हुए कहा कि उन्हें हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहिए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सुजात गनी लोन की जानिब से कुपवाड़ा में यौम आज़ादी की परेड के बाइकॉट से मुतल्लिक चलने वाली खबरों को सख्ती से रद्द कर दिया गया। सुजात लोन ने इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। सुजात लोन ने वजाहत की है कि यौम आज़ादी की तकरीबात के दिन वो कुपवाड़ा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा है कि कुपवाड़ा में परेड के बाइकॉट की जो खबर गर्दिश कर रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और उनकी तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुजात लोन ने यह भी कहा कि उन्हें कुपवाड़ा में यौम आज़ादी की परेड के मुबैना तौर पर बाइकॉट से जोड़ना बेअसास है। उन्होंने मजीद कहा है कि उनके बारे में बाइकॉट से मुतल्लिक पूरी खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है, बिल्कुल बामानी है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।